अब आपको गलती से भी मैसेज नहीं आएगा, आप टेंशन ना लें। ठीक है, ये नंबर जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है व्हाट्सएप में, जिस है, अब चेंज हो गया। हाँ। हैं? उसको भी निकाल लेंगे, उसका सारा कुछ आ रहा है। हमारे पाँव ये बेवकूफ है, बच्चे बेचारे छोटे छोटे हैं, हमने कह रहा 18-18 साल तुम्हारी उम्र है यार, नए नए जवान हुए हो, बच्चों वाली हरकतें करो, अच्छी लगती हैं। हैं? वो पागल है, ये तेरा दिमाग कम कर दे। वो अपने पर्सनल ऑफिशियल नंबर तो कोई मैसेज करेगा, कॉमन से इस्तेमाल कर लो यार। वो सारा कुछ बंद करेगा, अपना साह भी बंद करेगा। वो जो मर्जी बंद कर ले, ऐसी कबर से जाके दी बॉडी काट कटा लेनी है। ये इतने बेवकूफ है, समझते हैं कि कॉलेज वाले जो है ना, वो कुछ यहाँ से चलेगा। चलो लाइट जाती है तो मैं देखता हूँ। अच्छा नहीं, ओए वापस आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। अच्छा जी बच्चों, अब हमने कुछ प्रैक्टिस करनी है इंक्रीज डिक्रीज की, फिर उसके बाद जो है ना हम आगे चीज़ों को लेके चलेंगे। है, धुंधला नजर आ रहा है, कर लेते हैं कुछ ना कुछ। यार सकलैन किधर गया, सकलैन? सकलैन को बुलाओ जरा, तो उसको क्या मेरा लैपटॉप ले गया जरा। हाँ जी, नजर आ रहा थोड़ा बहुत। अच्छा जी, अब बच्चों ये ट्रांजैक्शन है, हमने इनकी प्रैक्टिस ये करनी है कि इन ट्रांजैक्शन में हर लाइन को पढ़ना है और इंक्रीज डिक्रीज निकालना है। हाँ जी, मिस्टर अब्बास हैज डिसाइडेड टू सेट अप ए बिजनेस सेलिंग फुटबॉल शर्ट्स फ्रॉम स्टॉल इन ए मार्केट। क्या करने लगा है? किस चीज का बिजनेस है जी ये? फुटबॉल की शर्ट्स बेचने जा रहा है, कहाँ पे? मार्केट में। तो स्टॉल लगाना, स्टॉल क्या होता है? व्हाट इज स्टॉल? स्टॉक, स्टॉल स्टॉल स्टॉल। और गूगल से सर्च कर लो यार, कोई तो काम चंगा कर लो गूगल से। स्टॉल चो चेक करो कि स्टॉल का मतलब है। नेट नहीं है, मैसेज ਉਹਦੇ आ रहे ने, नेट नहीं आ रहा। क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की होगी ਉਹਨੇ, ਤੇ नेट ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? हाँ वो अपना वो। हाँ जी, स्टॉल उर्दू च कुछ नहीं लभा अजे तक ਤੁਹਾਨੂੰ? ठेला ठीक है, और रेडी, खोखा, खोखा, ठीक है जी। अभी हम चूंकि छोटे हैं तो छोटे छोटे कारोबार की बातें करें, अभी हम इतने बड़े नहीं हो सके, क्योंकि छोटी सी दुकान का हम प्रॉफिट नहीं निकाल सके। तो हम किसी कंपनी का डाटा
इस वक्त समझ नहीं सकते, तो ठेलों शेलों की बात कर सकते। कल दुकान की बात की थी, समझ नहीं आई, अब ठेले पे आ गए। जब आप बड़े हो जाएंगे तो कंपनी की बात भी कर लें। अच्छा जी, बरल वापस आए जी, पहला पॉइंट है, मिस्टर अब्बास स्टार्टेड बिजनेस बाय 30,000 इन कैश। ये 30,000 रुपये वो कहाँ से लेके आया? बैंक से, घर से लेके आया। यहाँ तक की बात सुन लगी। तो पहली ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है? दो चीजें बनी, एक कैपिटल में इजाफा हो रहा है और एक एसेट में इजाफा हो रहा है। एसेट कौन सा है? कैश। एसेट की बड़ी कैटेगरीज हैं, हमें साथ साथ कैटेगरीज भी डिफाइन करनी पड़ेगी कि एसेट कौन से वाला। ठीक है जी, हम कैश की बात कर रहे हैं। पहले पॉइंट में दोनों बातें समझ आ गई हैं। एक तरफ एसेट है, कौन सा? कैश वाला। और एक तरफ कैपिटल है, कौन से वाला? कैपिटल तो कैपिटल ही होता है, कौन से वाला से क्या मुराद है? समझ लगी बात की थी? अच्छा, दूसरी दूसरे पॉइंट पर जरा क्या लिखा हुआ है? क्या बाय किया उसने? बिजनेस बारोड 40,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड इन कैश। यहाँ तक की बात समझ लगी थी? 40,000 रुपये उसने किससे लिया है? वापस करने की नीयत है कि नहीं है? आवाज नहीं आई। अगर आपकी नीयत नहीं भी है तो दोस्त वापस ले सकता है कि नहीं ले सकता? आवाज नहीं आई। वो ले सकता। ठीक है जी। तो लिहाजा ये, अगर उसका 30,000 डूब जाए कारोबार में तो वो किसी को देने हैं। लेकिन क्या, कौन से पैसे देने हैं? 40,000 देने हैं। क्यों? उसने दोस्त से पैसे पकड़े हैं तो दोस्त माफ नहीं करेगा, जितना मर्जी करीबी हो। ऐसे ही है? नहीं समझ आई? को दुनिया में ऐसा दोस्त है जो पैसे दे और भूल जाए? केड़ा है? तो तेनों तो हजे भी याद है। मैंने कहा भूल जाए, तो कहता या सर मैं। तू भूल गया? नहीं भूलिया तू, तेनों याद है किन्ने सी? ऐ नहीं हो सकता। किसको दिए थे? ले, याद है? याद है, याद है। चेक करो। अच्छा, इसको कुछ दिया था, पता नहीं क्या दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? तो भूला तो नहीं ना? हाँ, उसने दिए नहीं तो अंगूर खट्टे हैं, लेकिन अब भूले नहीं है। ठीक है जी। तो जिसने पैसे दिए थे वो भूला नहीं होता। वो मैक्सिमम यही कह रहा होता है कि या अल्लाह, एदा सौ मेरा दादा दादी ने बचा दे। ठीक है, वो पैसे नहीं भूलता। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3, बिजनेस परचेज ए वैन इन कैश ऑफ रुपीज 40,000। क्या यहां तक की बात समझ लगी बच्चों? इसका क्या करेंगे? अच्छा, पहले दूसरे का बताया ना, किसमें इजाफा हुआ किसमें कमी हुई? लाइबिलिटी में इजाफा हुआ और एसेट में कमी हुई। एसेट में भी इजाफा हुआ, कौन सा एसेट? और लाइबिलिटी कौन सी? लोन। लोन, ये कर्जा है। ये लाइबिलिटी की कौन सी टाइप है? लोन, कर्जा है। ठीक है जी। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3, बिजनेस परचेज ए वैन इन कैश ऑफ 40,000। एसेट में इजाफा हुआ है, एसेट में कमी हुई है। किस एसेट में इजाफा हुआ है? वैन में इजाफा हुआ है और कैश में कमी हुई। समझ लगी? एसेट मेन कैटेगरी है, वैन और कैश उसकी सब कैटेगरी। नहीं समझ आई बात? ठीक है जी। पॉइंट नंबर 4, बिजनेस परचेज ए मार्केट स्टॉल फॉर 5,000 इन कैश। एसेट में इजाफा हुआ, एसेट में कमी हुई। किस एसेट में इजाफा हुआ, किस एसेट में कमी हुई? कैश में कमी हुई
और स्टॉल में मतलब पहले स्टॉल नहीं था, अब स्टॉल आ गया। ऐसे ही है। अब अगला पॉइंट है जी, पॉइंट नंबर 5। बिजनेस परचेज सम फुटबॉल शर्ट्स फॉर 18,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ABN कंपनी। लाइबिलिटी में इजाफा हुआ है और एसेट में भी। लेकिन क्या ये लाइबिलिटी लोन है? ये लोन नहीं है। इसका कोई नाम और सोच लेते हैं, लेकिन ये लोन नहीं है। बच्चों, जिससे पैसे लिए होते हैं ना, वो लोन होता है। लेकिन जिससे चीजें ली हों, वो लोन नहीं होता। जब भी दिमाग में लोन का वर्ड आता है, तो क्या दिमाग में चलता है कि यार इसने किसी से पैसे पकड़े हैं। और अगर आप किसी से गाड़ी उधार पे लेके आए तो हम लोन तो नहीं कहते उसको। समझ लगिए। लोन का वर्ड जब भी दिमाग में आता है तो क्या आता है? गाड़ी। गाड़ी तो कभी नहीं आई दिमाग में। दुकान दिमाग में आती है। फर्नीचर दिमाग में आता है। लोन का वर्ड सोचते ही दिमाग में क्या आता है? कि इसने कर्जा लिया है, पैसे करेंसी नोट लिए जिसपे बाबा जी की फोटो है या गांधी की फोटो है। गांधी की है, कोई भी हो सकती है। और गोल्डी की डब्बी की फोटो भी हो सकती है। हाँ, ठीक है जी। तो पाकिस्तान में कौन सी फोटो चलती है गांधी की। तो पाकिस्तान में जब आप डील कर रहे होंगे तो एक ही फोटो चलेगी ना, क्या तीन तीन चार चार फोटो भी चलेंगी? ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहां तक की बात समझ लगी बच्चों? तो 18,000 रुपए की शर्ट्स ली हैं। किस में इजाफा हुआ, किस में कमी हुई? एसेट में इजाफा हुआ और लाइबिलिटी में भी इजाफा हुआ। अब लाइबिलिटी की कैटेगरी कौन सी है वो देखते हैं फिलहाल। लेकिन कौन से एसेट में इजाफा हुआ? शर्ट्स। ये एक्सपेंस नहीं है? क्यों? हाँ जी। इन शर्ट्स को हम एक्सपेंस कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? अभी इससे फायदा नहीं मिला। तो जिस चीज से अभी फायदा लेना है वो एसेट है, वो एक्सपेंस। कब ये एक्सपेंस बन जाएगा? जब इनको बेच देंगे तो फायदा ले चुके। तो जब फायदा ले चुके तो एक्सपेंस बन जाए। पॉइंट समझ आ गया? अच्छा जी। अब अगला पॉइंट ये है कि फुटबॉल शर्ट एसेट है। कौन सा एसेट है, इसका एक नाम रखना पड़ेगा हमें। और जिस बंदे से ये चीजें उधार पे ली हैं वो लाइबिलिटी है। उस लाइबिलिटी का नाम क्या है वो सोचना पड़ेगा। ऐसे ही है। अब जरा डेफिनेशन लिखें। लिखे जरा, शाबाश। आइटम्स परचेज, आइटम्स परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। आइटम परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और कॉल्ड गुड्स, और कॉल्ड गुड्स। GOODS। यहां तक की बात में लगी थी। तो बच्चों, ये जो फुटबॉल शर्ट परचेज की हैं, क्या करना है इसका? तो इनको हम क्या कहेंगे? गुड्स। है तो ये एसेट, लेकिन एसेट की कौन सी कैटेगरी है? ये गुड्स। ये बात तय हो गई। अब अगला पॉइंट है, तो ये लाइबिलिटी, लेकिन इस लाइबिलिटी का नाम सोचना पड़ेगा। डेफिनेशन लिखें। हेडिंग दे क्रेडिटर। हेडिंग क्या है? क्रेडिटर। CREDITOR। क्रेडिटर। उसकी डेफिनेशन क्या लिखनी है बच्चों आपने? द पर्सन फ्रॉम होम द पर्सन फ्रॉम होम
गुड्स आर परचेज्ड द पर्सन फ्रॉम होम goods are purchased on credit and payment is to be made in future. The person from whom goods are purchased on credit and payment is to be made in future is called creditor. Is called creditor. या दूसरी डेफिनेशन लिख लें. The person to whom payment is to be made. The person to whom payment is to be made, ब्रैकेट में लिखें अगेंस्ट क्रेडिट परचेजेस. ब्रैकेट में लिखें अगेंस्ट क्रेडिट परचेजेस इज कॉल्ड क्रेडिटर. इज कॉल्ड क्रेडिटर. लिखिए डेफिनेशन. पहले भी क्लियर है, दूसरी भी क्लियर है. समझ लगी थी. तो ये जो एबीएन कंपनी है, आज के बाद इसको क्या कहेंगे? ये क्रेडिटर किस चीज की एग्जांपल है? आवाज नहीं आई. लाइबिलिटी की. तो लाइबिलिटी की आपने दो एग्जांपल पढ़ ली हैं. कौन कौन सी? एक लोन और दूसरा क्रेडिटर. क्या यहां तक की बात में लगी? गुड्स किसकी एग्जांपल है? एसेट की एग्जांपल है. गुड्स किसकी एग्जांपल है? एसेट की एग्जांपल. अच्छा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पॉइंट समझ आ गया नहीं? अब छठा पॉइंट. बिजनेस पेड 10,000 टू एबी एंड कंपनी इन कैश. लाइबिलिटी में कमी हुई और एसेट में भी कमी हुई. क्या ये बात समझ आई? लाइबिलिटी की किस कैटेगरी में कमी आई है? क्रेडिटर. और एसेट की किस कैटेगरी में कमी आई है? कैश. यहां तक की बात समझ लगी? अच्छा, अब अगला पॉइंट है. बिजनेस सोल्ड 50% ऑफ शर्ट्स फॉर 12,000 इन कैश. ध्यान से बताना है किस में इजाफा हुआ, किस में कमी हुई. इनकम में इजाफा हुआ और एसेट में भी इजाफा हुआ. कितने से? हो गया. बंद हो गया. लाइट आई है उसकी? हाँ भाई. 9,000 की चीजें 12,000 में बेची हैं. इनकम में इजाफा हुआ. कितने से? 12,000 से. और एसेट में इजाफा हुआ. कितने से? कौन से एसेट में इजाफा हुआ? कैश में इजाफा हुआ. इनकम और एसेट में इजाफा हुआ 12,000 से. लेकिन 9,000 से भी तो कुछ हुआ है. एसेट में कमी आई है. कौन से एसेट में कमी आई है? गुड्स में कमी आई है. और एक्सपेंस में इजाफा हुआ है. कितने से? 9,000 से. क्या ये बात समझ लगी है बच्चों? इस ट्रांजैक्शन में चूंकि दो वैल्यूज हैं तो चार इंपैक्ट आएंगे. अगर एक वैल्यू होती तो कितने इंपैक्ट आते? दो. लेकिन अगर दो वैल्यू होंगी तो फिर चार इंपैक्ट आएंगे. हाँ भाई. एक्सपेंस में इजाफा कैसे हुआ? जब किसी चीज का फायदा उठा लें तो वो क्या बन जाती है? ये जो 9,000 की चीजें बेच दी हैं, ये हमारे लिए खर्चा है.
क्या है? क्योंकि हमने इसका फायदा उठा लिया, बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो जो इस्तेमाल होती जा रही है वो क्या है? वो खर्चा है। जो रजिस्टर इस्तेमाल हो गया वो क्या है? और जो इस रजिस्टर अभी इस्तेमाल होना बाकी है वो एसेट है। पेमेंट दोनों की हुई है। दुकानदार से दो रजिस्टर लिए थे, पेमेंट कर दी थी, अभी एक रजिस्टर खत्म हो गया, अब दूसरा शुरू करने लगे, तो क्या क्लासिफिकेशन करेंगे? अब बोलो तो सही। जो इस्तेमाल हो गया है वो एक्सपेंस है, और जो भी बचा हुआ है वो एसेट। पॉइंट समझ आ गया? हर एक चीज के बारे में आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये एसेट है ये एक्सपेंस है। जो चीजें आप इस्तेमाल कर चुके हैं वो, और जो इस्तेमाल करना बाकी है। 100% क्लियर हो गया सबको? चल गया? अच्छा जी, पॉइंट नंबर 7 सबको समझ आ गया बच्चों? पॉइंट नंबर 8। बिजनेस सोल्ड शर्ट्स कॉस्टिंग 5,000 फॉर 9,000 ऑन क्रेडिट टू अली एंड कंपनी। अभी जरा ध्यान से, बिजनेस ने 5,000 की चीजें 9,000 में बेची हैं। किसको बेची हैं? अली एंड कंपनी को। ऑन क्रेडिट से क्या मुराद है? इस क्रेडिट का मतलब है बच्चों उधार पे। क्या पैसे ले लिए हैं? नहीं लिए। अब जरा ध्यान से, इसमें भी बच्चों चार इंपैक्ट आएंगे। किस किस में इंपैक्ट आएगा? क्या आपके गुड्स में कमी आई है? यस। एक्सपेंस में इजाफा हो गया? यस। कितने से? 5,000 से। क्या ये बात समझ लगी है? अगला पॉइंट, इनकम में इजाफा हो गया, और एसेट में इजाफा हो गया। कितने से? 9,000 से। हाँ भाई, ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी। अभी पैसे नहीं पे। चलो जी, वापस आ रहे हैं। चलो जी, एक पॉइंट पहले समझते, फिर वापस इस एग्जांपल पे आते हैं। नोट करें बिजनेस ट्रांजैक्शंस, इस बात को समझते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस मेजरली दो तरह की होती हैं। एक होती है परचेज और एक होती है सेल। एक होती है परचेज और दूसरी क्या होती है? सेल। परचेज भी दो तरह की हो सकती है और सेल भी दो तरह की हो सकती है। कौन कौन सी? कैश पे और क्रेडिट पे। कैश से क्या मुराद है? नगद। कि भाई चीजें पकड़ो, पैसे दे दो। और दूसरी कौन सी हो सकती है? क्रेडिट, उधार पे, कि चीजें अभी ले लेते हैं, पैसे बाद में दे देंगे। तो ऐसे होता है कि नहीं होता? इसी दुनिया में होता है कि नहीं होता? कारोबार में ऐसा होता है। तो अगर ऐसा होता है तो पढ़ेंगे। परचेज भी दो तरह की हो सकती है और सेल भी दो तरह की हो सकती है। क्या यहां तक की बात में लगी? पहले हम परचेज की बात करते हैं। एग्जाम्पल है आपके सामने। ऑन यकम जनवरी मिस्टर अली ऑनर परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख रुपया ऑन कैश। बताएं अभी किसमें इजाफा हुआ, किसमें कमी हुई? कौन से असर में इजाफा हुआ, कौन से असर में कमी हुई? क्या पैसे दे दिए हैं? यस, पैसे दे दिए हैं। तो बच्चों गुड्स में इजाफा हुआ, कैश में कमी हुई। गुड्स भी हमारा एसेट है, कैश भी हमारा एसेट है। एक एसेट में इजाफा हुआ, एक एसेट में कमी हुई। क्या ये बात 100% समझ आ गई है? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। अब बच्चों अगली एग्जांपल। ऑन यकम जनवरी मिस्टर अली ऑनर है परचेज गुड्स कॉस्टिंग 3 लाख रुपया ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर अहमद। इट इज एग्रीड दैट पेमेंट विल बी मेड ऑन 20 जनवरी। यकम जनवरी को क्या हुआ और 20 जनवरी को क्या हुआ?
यकम जनवरी को, यकम जनवरी को भी दो काम हुए हैं और 20 जनवरी को भी दो काम हुए हैं। पहले यकम जनवरी को दो काम तय करें। एक तरफ किस में इजाफा हुआ? एसिड में। कौन से एसिड में? गुड्स में इजाफा हुआ। क्या उसने यकम जनवरी को गुड्स ले ली हैं या लेने का वादा किया है? ले ली। चीजें फिजिकली वो ले आया होगा। ठीक हो गया। और यकम जनवरी को क्या हुआ? लाइबिलिटी में इजाफा हुआ। कौन सी लाइबिलिटी में? क्रेडिटर में। अभी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी क्रेडिटर की। क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन ध्यान से देख लो। शाबाश 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 शाबाश। द पर्सन फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज। क्या इस बंदे से, इसमें क्रेडिटर कौन सा है? मिस्टर अहमद कौन है? क्रेडिटर है। क्यों? इससे क्या दुआएं ली हैं? हाँ, गुड्स ली हैं। वो बंदा जिससे गुड्स लें, किस पे? उधार पे। तो वो क्या बन जाता है? क्रेडिटर बन जाता है। देखो, ऊपर भी उसने 2 लाख रुपए की गुड्स ली थी, ली थी। तो किसी से ली होंगी ना। तो उसका नाम बताया यहाँ पे? क्यों नहीं बताया? जब आप किसी दुकान पे जाके चीजें कैश पे लेते हो तो उससे उसका नाम पूछते हो? वो आपका नाम पूछता है? नहीं पूछता। नहीं समझ आ रही? नाम कब पूछते हैं? आपको उसका नाम पता होता है और उसको भी आपका नाम पता होता है। नहीं पता होता? वो तू कर को उधार लेना जो ना तेरा ना ही नहीं पता है। केड़ी दुकान है? थानू दस। ये चमत्कार हमारे लाइफ टाइम में हो गया है। हमें पता नहीं चला हम किस गोले पे रहते हैं कि अगले बंदे को पता ही नहीं है कौन है। उन्हें चीजा दे दी ला यार ला यार। नहीं समझ लगी? कैसा होता है वैसे? अगले बंदे को आपको पता ही नहीं है और आपने उसे चीजें मांगी, यार उधार चीजें दे दे, उन्हें दे भी दे दी। क्या ऐसा हो सकता है वैसे? प्रैक्टिकली सोचो। नहीं हो सकता। पॉसिबल ही नहीं है। ओवे ज्यादा रखा गया है। बोले अगला। नाल दो गवाह भी पाए होने उन्होंने। हैं? क्या? तू शनाख्ती कार्ड रखे ने लोगों ने? तू एक दो दफा पेट्रोल डलवा लिया तो उन्होंने, उनके पास पैसे नहीं निकले, मैंने उनका आईडी पकड़ ली। मैं कहा जब पैसे दे जाओगे दे देंगे। तो पेट्रोल तुमसे डलवाया था? सर जी वो मैं मेरे भाई चलाता रहा पेट्रोल पंप, तो वहां पर मैं एक दो दफा गया था। देखा? ये ना कारोबारी लोग। अगले शनाख्ती कार्ड ही रख लिया। कितने का पेट्रोल डलवाया था? 200 का पेट्रोल। ठीक है जी। नाम पता छोड़ो, अगले ने पूरे कार का एड्रेस सामने रखा है। समझ लगी बात की नहीं लगी? तो आप कहते सर उसको तो नाम पता ही नहीं था, हम चीज ले आए। ऐसा हो सकता है भला? तो इस एग्जांपल में कोई नाम नहीं लिखा। नाम क्यों नहीं लिखा? कैश पकड़ा दिया बस, अल्लाह खैर सला। तो आगे मिस्टर अहमद हो, मिस्टर बशीर हो, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप उधार पे चीजें लेंगे तो अगला बंदा आपका नाम नोट करेगा और आपको भी अगले बंदे का पता होगा। क्यों? क्योंकि उसने बाद में मथे लगना है। पॉइंट समझ आ गया? अच्छा जी। 3 लाख रुपए की चीजें ली, किसने ली? किस से ली? मिस्टर अहमद कौन है? क्रेडिटर है। क्रेडिटर कौन होता है? जिससे उधार पे पैसे लें, चीजें लें। समझ लगी बात? अच्छा। तो यकम जनवरी को दो काम हुए बच्चों। एक को गुड्स में इजाफा हुआ, दूसरा लाइबिलिटी में भी इजाफा हुआ। लाइबिलिटी की एग्जांपल क्या है? क्रेडिटर। और एसेट की एग्जांपल क्या है? यहां तक की बात समझ लगी? अब 20 दिन गुजर गए, 20 तारीख आ गई। कौन किसके पास जाएगा? अली अहमद के पास जाएगा। ऐसा कभी हुआ है आज तक? केड़े कुछ लोग दस मैनू आखिरी बारी वो लोग तेन केड़े मिले सी? केड़े? एक भी एग्जांपल दे जरा कि जिसने पैसे देने हैं वो खुद जाए। आज तक ऐसा होया है? कौन सी एग्जांपल दे? 18 साल तेरी जिंदगी दे लंघे। 18 सालों एक दिन की एग्जांपल दे। तेरे सामने लेके गया कोई? तेरे 18 साल लंघे जिंदगी दे। करो भाई जरा 18 को मल्टीप्लाई करो।
18 ज़रब 365, तेरे 6,570 दिन जाया हो गए। इन 6,570 दिनों में एक दिन भी एग्जाम्पल दे दे, तो फिर तो गाली क्यों की थी? तू गाली क्यों की थी? ये है वो कीड़ा जिसको मारना बड़ा जरूरी है। और सीधी बात बंदा समझा रहा हो ना, सर ऐसे भी हो जाता होगा, तो दसो, उसने शनाख्ती कार्ड पकड़ा ना, बोला है, तू तके ना बोले, तो बात समझ आएगी नहीं? भैया वो बात करें जो प्रैक्टिकली आपने देखी है, उसने प्रैक्टिकली किया, उसने बता दिया, बात समझ भी आती। तू तकना भी हो जाता होगा, कभी कभी सर मैं ऊपर से भी आ जाता हूँ, अपने हॉस्टल से उड़ता हूँ, सीधा यहाँ पे लैंड कर जाता हूँ। मतलब देखो यार, एक बात याद रखनी है, आपने अकाउंटिंग में अगर कोई बात करनी है ना, तो वो करें जो आपने देखी हो, जिसका आपको ऑब्जर्वेशन हो, जिसका आपको पता हो, चवला नहीं मारनी। मतलब मैं सीधी गल पढ़ा रहा है, सर उसको कैंसर भी तो हो सकता था। यार फिर सीधी गल तो पढ़ लो पहले। सर अगर चीजें देते देते शापर फट जाए, यार तुझे पहले चीजा तो लैन देन तो सीधा कर लो, शापर भी फाड़ लांगे पहले, लेकिन पहले सीधी तरह गल तो समझ लो। मैं पढ़ा रहा हूँ कि भाईजान क्या होता होगा, अहमद अली के पास जाएगा कि अली आमिर को, नहीं सर वो हो जाएगा, मिसाल दो, होता होगा। यार जो होता है नॉर्मल हालात में वो तो पहले बताओ, सीधे एक्सेप्शन पहुंच जाते हैं। और समझ आ रही है? तो बच्चों ये एक कीड़ा होता है जिसको मारना बड़ा जरूरी होता है। फिर एग्जांपल देगा, हाँ, नहीं मरा ना कीड़ा। हाँ, तूने, एक बात है। नहीं बात ना करना, जो होया वो वाकया दस। हाँ देखा ना, ये है वो जिन, जिन्हें तानु सुकून ना रहने देंगे, इनको आज यहाँ पे नपना बड़ा जरूरी है। हाँ जी, फरमाओ। कब? नहीं नहीं, इन्हें आज तक आप ही कहे को पैसे ले उन वापस नहीं करन गया, लेकिन इसे मसाला दे रहा है कि मैं खुद गया था, हैं? और समझ आ रही है? आप लोगों के सामने लाइव एग्जांपल है, ये कीड़ा किसी को सही बात समझने की टाइम ही नहीं देता। वो कहता नहीं जी पुट्ठी गल समझाओ पहले, फिर सीधी बात समझाएं कि सर अली खुद गया होगा अहमद के पास। क्या ऐसा होता है वैसे प्रैक्टिकली? नहीं होता। आप सब लोगों ने जिंदगी में कभी ना कभी किसी को पैसे दिए होंगे, बाद में खुद ही मांगने पड़ते हैं। अगला मुकर जाता, अगला भुल जाता है, आपको ही याद दिलाना पड़ता है कि भाईजान मेरी भी मजबूरी है, मैंने भी पैसे दे दो। ऐसे ही होता है ना? तो ये बात है, ये नॉर्मल है, ऐसे ही होता है। नहीं सर वो खुद गया होगा पैसे वापस करने, वो पूरे पाकिस्तान में एक बंदा तो दिखा दो, एक भी नहीं है, लेकिन होता होगा किथे, पता नहीं केड़े गोले तो होता है, क्योंकि इस गोले पे तो नहीं होता। और समझ आ रही है? अकाउंटिंग पढ़ते वक्त एक बात आपने पल्ले बांध लेनी है, क्या? वो बात करेंगे जो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में होती है, एक्सेप्शन वाली चवल कि सर डॉक्टर खुद घर आता होगा, गुर्दे का ऑपरेशन करके पथरी निकालता होगा। क्या ऐसा हुआ है? होता होगा। क्या आज तक जितने लोगों के गुर्दों में पथरी होती है वो सारे हॉस्पिटल में जाते हैं? जी सर, लेकिन कभी ना कभी तो डॉक्टर घर में जाता होगा। क्या नॉर्मल हालात में ऐसा ही होता है कि मरीज हॉस्पिटल में जाता है? जी सर, लेकिन कभी ना कभी हॉस्पिटल उठा के डॉक्टर साहब घर में आ गए, हॉस करो हॉस्पिटल कोई नहीं जा रहा, हॉस्पिटल उठ के घर आ रहा है। ठीक है जी, ये मसला है। ये याद रखो बच्चों, ये
ये मसला किसी खास बच्चे के साथ नहीं है, ये मसला किसी वक्त भी किसी के साथ भी हो सकता है। और दिमाग में कीड़ा आ सकता है कि यार ऐसा भी तो होता होगा कि किसी का दिमाग गिट्टे में हो। सुना तो था बड़ों से, बड़े तो ऐसे ही कहते हैं। समझ लगी बात। तो बच्चों अकाउंटिंग पढ़ते वक्त आपने एक चीज पल्ले बांध लेनी, क्या कि हम वो बात कर रहे हैं जो नॉर्मल सिचुएशन में होती है। एक्सेप्शनल बातें साइड पे, पहले नॉर्मल तो समझ लो। नहीं समझ लगी। और बचपन में जब आप पैदा हुए थे तो माँ बाप ने पहले आपको चलना सिखाया था कि दौड़ना सिखाया था? और बोलो तो सही, पहले तो खड़े ही नहीं हुए तो पूरा साल। तो स्टेप बाय स्टेप चीजें है ना। बचपन में सीधा ऐसे लिखना शुरू कर दिया था या पहले एबीसी सीखी थी? पहले एबीसी सीखी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सेंटेंस बनाया सी, फिर एक वक्त आया सी कि ऐसे लिखना पे सी आई है। आप पहले दिन सर अगर नर्सरी वाला बच्चा ऐसे लिख दे तो होना तो चाहिए सर, होना तो फिर बड़ा कुछ चाहिए। ठीक है। हम क्या बातें कर रहे हैं जो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में होती है। एक्सेप्शनल बातें जब बड़े हो जाएंगे तब करेंगे। और समझ लगी बात है। हाँ, वरना मेरे को हो बड़ी मसाला ने देना से टाइम कोई नहीं है। हाँ जी। अब जरा सोच समझ के जवाब देना। 20 तारीख को क्या हुआ होगा? मिस्टर अहमद ने मिस्टर अली से रब्ता किया हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मिस्टर अली फोन करे आप ही के भाजन थोड़े पैसे नहीं ला जाओ। ये पॉसिबल नहीं है, बिजनेस में ऐसा नहीं होता। और बोलो तो सही। आप लोगों के घरों में वापडा के मीटर लगे हुए हैं, कभी आज तक ऐसा हुआ है कि वापडा वालों ने बिल नहीं भेजा और आप खुद चले गए पैसे देने? आज तक ऐसा नहीं। हाँ भी तेरे घर ही मीटर लगा है, कभी ऐसा होया है कि तुम्हें तुम्हारे पापा एक दिन घर से ले गए और जाके सीधे बैंक में पैसे जमा करवा दिए, बिजली का बिल अभी आया ही नहीं? आता ही नहीं है। नहीं आता, बिल ही नहीं आता है। बिल ही नहीं आता, तुम पे कर देते हो। क्या है, 1 मीटर साढ़े 1 यूनिट सड़ गया, ए लो जी और पैसे जमा करा दो। हाँ, तो कैसे आता है फिर? मतलब हूँ थोड़े बाप डाले ने आना छड़ देता है। और चेक करा कर, वो आंदे होंगे, तेनों पता नहीं चलता हैगा। तू दिन वेले सुता रहता होएगा, रात को तू जागदा हैगा। हाँ। यार कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में बिजली का बिल ना आया हो? है? ये कीड़ा मारना बड़ा जरूरी है। उन्हें बापडा वाले मारते। चेक करो दी हरकत चेक करो। ये पैदा तो नहीं होया होना, ये सीधा डाउनलोड होया होना। देखो नॉर्मल इंसान तो पैदा होंगे ने। ठीक है। वो कहना साढ़े बापडा वाले नहीं आते। चेक करो यार, सारी दुनिया के घर हो अगले बिल सुट के जाते हैं, वो कहना साढ़े वाल आंदे ही नहीं, असि आप ही चले जाते हैं। ठीक है जी। तो बच्चों आप सब लोगों को क्लियर हो गया है कि आपके दरमियान एक बंदा ऐसा है जिसको एक मसला है, वो मैंने आइडेंटिफाई कर दिया। ठीक है जी। आज के बाद ये बंदा अगर बहकी बहकी बातें करे तो समझ जाना एक टीचर ने कुछ बताया था इसके बारे में। ठीक है जी। उसके जिंदगी में मामला सारे पुठे चल रहे हैं, वापडा वाले नहीं आ रहे, ये जा रहे हैं। ठीक है जी। भैंस इनके घर के सामने खुद आती है खड़ी हो गए, कहती है पहचान दूध चोलो। ठीक है जी। नहीं समझ आ रही। रोटी खुद बोल के बता दी कि भाईजान मैनू खा लो, टाइम हो गया रोटी का। तो कहने देखे जी हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता कि हम बुर्की तोड़ के मुंह में डालें, खुद ही टूट के मुंह में आ रहे हो। ऐसा ही है। तो इस बंदे की जिंदगी में नॉर्मल कुछ नहीं चल रहा, सब कुछ एक्सेप्शनल हो रहा है। ठीक है जी। पर वापस आ गए जी, हमारे पास टाइम नहीं है मजीद जाया करने के लिए। 20 जनवरी को क्या हुआ?
मिस्टर अहमद ने मिस्टर अली को फोन किया होगा या वो चला गया होगा। उसने कहा कि भाईजान तुम 20 दिन पहले मेरे को चीज़ा लै गए थे। कितने की? पैसे दे दो। तो 20 जनवरी को उसने पैसे दे दिए होंगे। ऐसे ही है ना? क्यों भाग गया होगा? दे दिए होंगे। पहले नॉर्मल बातें कर लेना कि पहली दफा ही नस गया। हाँ, जो ने कारोबार खोले पहले महीने नस गया। बात से लगी ना? मिस्टर अली एक कारोबार का मालिक है, तो मिस्टर अली कारोबार बंद करके पहले महीने भाग गया, क्यों? क्योंकि 3 लाख की छह हो चुकी हैं। तो ऐसे कारोबार चलेगा? ऐसे होगा नहीं ना। चीजें आपने वहां पे सरवाइव करना है। कारोबार 20-25 साल चलाना है, तो लोगों के साथ आपने लेन देन करना है, तो कारोबार चलेगा, हमें थोड़ी चलेगा। अच्छा जी। तो 20 जनवरी को उसने पैसे दे दिए होंगे। अच्छा, 20 जनवरी को क्या क्या हुआ? एसेट में कमी होगी और एक्सपेंस। एक तरफ तो पैसे में कमी होगी और दूसरी तरफ लाइबिलिटी में कमी होगी। और तो तसल्ली से क्या जो 3 लाख रुपए का बोझ आपके सर पे पड़ा हुआ था वो 20 जनवरी को उतर जाएगा? तो क्या वो एक्सपेंस है? नहीं, वो लाइबिलिटी है जो कम हो जाएगी। जो लाइबिलिटी 1 जनवरी को आपके सर पे चढ़ गई थी, वो लाइबिलिटी 20 जनवरी को उतर जाएगी जब ये पैसे दे देके जान छूट गए। ठीक है? जब आप किसी से उधार पे कोई चीज लेते हैं तो दिल पे बोझ आता है। तो जब आप पैसे दे रहे थे तो वो बोझ उतरता है, अदरवाइज वो बोझ नहीं उतरता। नहीं समझ रही बात? ठीक है जी। तो 1 जनवरी को क्या हुआ? गुड्स में इजाफा हुआ, लाइबिलिटी में इजाफा हुआ, ऐसे ही है। और 20 जनवरी को क्या हुआ? लाइबिलिटी में कमी आई और एसेट में कमी आई। क्लियर है जी? ये दोनों बातें समझ आ गई हैं। क्रेडिटर क्या होता है? क्लियर हो गया जी? अब बच्चों, हमने कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों की एग्जांपल देख ली है। इसमें किसी को कोई मसला? कैश परचेज में क्या होगा ये क्लियर है? क्रेडिट परचेज में क्या होगा ये भी क्लियर है? अब आगे एग्जांपल लेते हैं जी, कैश सेल। किसकी एग्जांपल लेते हैं जी? कैश सेल की। अब जरा पढ़ते हैं। ऑन 1 जनवरी, ऑनर मिस्टर अली सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख रुपया ऑन कैश, कॉस्टिंग 80,000। कितने की चीजें कितने की बेची? 80,000 की चीजें 1 लाख में बेची। दो फिगर आ रही हैं। ठीक हो गया? पहले तो 1 लाख के ऊपर बहस करते हैं। 1 लाख के बारे में बताएं, क्या किस में इजाफा हुआ, किस में कमी हुई? इनकम में इजाफा हुआ और एसेट में इजाफा हुआ। क्लियर है? कौन से एसेट में इजाफा हुआ? कैश में इजाफा। इनकम में इजाफा भी 1 लाख रुपए से हुआ है और कैश में इजाफा भी 1 लाख रुपए से हुआ। अब 80,000 का क्या करना है? एसेट में कमी हुई और एक्सपेंस में इजाफा हुआ। कौन से एसेट में कमी हुई? गुड्स में कमी आई। 80,000 रुपए से गुड्स में कमी आई। चूंकि इन चीजों से आप फायदा ले चुके हैं तो ये आपका बन जाएगा एक्सपेंस। क्या ये पॉइंट सबको समझ आ गया जी? तो वो जो इसमें 4 चीजें आएंगी, कैश में इजाफा, इनकम में इजाफा, गुड्स में कमी, एक्सपेंस में इजाफा। किसी को इस पे एतराज है तो बताएं कि सर ये एक्सपेंस में इजाफा समझ नहीं आया। क्लियर सबको? अच्छा जी। अब उधार वाली सेल की बात करते हैं। ऑन 1 फरवरी, ऑनर मिस्टर अली सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 90,000 फॉर 1,20,000 ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अकरम। किसने किसको क्या बेचा? मिस्टर अली ने 90,000 की चीजें 1,20,000 में मिस्टर अकरम को बेची। तो क्या वो मिस्टर अकरम को बताएगा कि ये चीजें मैं तुमको जो बेच रहा हूं वो 90,000 की थी? नहीं बात समझ लगी? आप जो चीज भी परचेज करते हैं, अगले बंदे से पूछते हैं कि तुमको कितने की पड़ी, और वो बताता है। ठीक है? तो 90,000 की फिगर सिर्फ मिस्टर अली को पता है, मिस्टर अकरम को पता है? मिस्टर अकरम को सिर्फ क्या पता है? 1,20,000। क्लियर हो गया? अच्छा, अगला पॉइंट। इट इज एग्रीड दैट ही विल पे कैश ऑन 15 फरवरी। क्या उसने पहली तारीख को पैसे दे दिए हैं? नहीं दिए। उसने कहा मैं 15 को पैसे दूंगा। अब 15 को कौन किससे रब्ता करेगा?
मिस्टर अली अकरम साहब से रब्ता करेगा कि सर जी 15 दिन पहले तो ये चीज़ें ली सी, पैसे दे दे। नहीं बात सुन लगी? ठीक हो गया। तो पहले तो बच्चों यकम फरवरी का बात तय करें, यकम फरवरी को क्या क्या हुआ? एसेट में कमी आई। कौन से एसेट में कमी आई? गुड्स में कमी आई। और एक्सपेंस में इजाफा हुआ कितने से? 90,000 से। यहां तक की बात मिलेगी। और यकम फरवरी को क्या हुआ? इनकम में इजाफा हुआ कितने से? और कैश आया? यकम फरवरी को कैश तो आया ही नहीं। अच्छा। हाँ जी। अब सवाल यह है कि सर जी 1,20,000 की चीज़ें बेची हैं, तो इनकम में इजाफा तो नहीं होगा क्योंकि पैसे नहीं मिले। ऐसी है। अब तसल्ली से एक मिनट के लिए सोच समझ के बता, मुझे बताओ, यकम फरवरी को जब आप चीज़ें बेच रहे हैं आपको पैसे नहीं मिलने, तो फिर आप चीज़ें ना बेचें। पैसे तो मिले ही कोई नहीं, पैसे कब मिलने हैं? तो क्या दुनिया फिर चीज़ें ना बेचे? दुकानदार को चीज़ें ना बेचे ना। दुकानदार आपको चीज़ें ना बेचे, क्योंकि पैसे तो आपने देने को नहीं, वो चीज़ें क्यों बेच रहे हैं? हाँ जी। तो यकम फरवरी को सिर्फ चीज़ें जा रही हैं। अच्छा चलो, मुझे एक और एंगल से बात करते हैं। यकम फरवरी को आप चीज़ें बेच रहे, एक बंदा आया कहता भाईजान चीज़ें कितने दी हैं? आपने कहा भाईजान 1,20,000 की। अंदर खाते आपको पता है कितने की हैं? नहीं। लेकिन आप उसको क्या बताया? और उसने कहा ठीक है यार पैक कर दो, मैं 15 दिन बाद पैसे दे दूंगा। तो आप पैक करेंगे कि नहीं करेंगे? और आपको पता है ना इसने पैसे तो 15 दिन बाद देने हैं। आप कह रहे हैं, नहीं नहीं भाईजान 15 दिन बाद पैसे देने हैं, 15 दिन बाद आना। तो आपके पास पैसे ही नहीं है। आप बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे यकम फरवरी को? क्यों बेच रहे हैं? उसने तो पैसे नहीं देने आपको। हाँ जी, सोचे तसल्ली के लिए, आप दुकानदार हैं, आपको पता है एक चीज 90,000 की है। एक बंदे ने आपसे पूछा कितने की, आपने कहा 1,20,000 की है। आप अंदर खाते आपको पता है आप 90,000 की चीजें लेके आए हैं। उसने कहा यार मैनू दे दे चीज़ा, 15 दिन में पैसे ले ली। आप दुकानदार हैं, आप सोचें, आप उसको चीजें बेचेंगे उस यकम तारीख को के 15 तारीख का वेट करेंगे? और तू जवाब दे, क्यों बेचेंगे? पैसे तो मिले कोई नहीं। मुनाफे का फार्मूला क्या है? इनकम माइनस मुनाफा हो गया। मुनाफा तो नहीं हुआ, तो फिर क्यों बेच रहे हो? हाँ जी। हाँ जी, बताएं जरा। भाई आप कह रहे हैं ना सर यकम तारीख को इनकम नहीं बनती, तो फिर सवाल ये है कि अगर इनकम नहीं बनती तो फिर यकम तारीख को बेचो भी ना। बेचो 15 तारीख, उनका भाईजान 15 दिन में जो पैसे होंगे ना, आ जाए। और आप दुकानदार है, आप बताएं क्या फैसला करेंगे? जो आप फैसला करेंगे अकाउंटिंग में वही होगा। यकम तारीख को उसको चीजें दे देंगे या नहीं देंगे? क्यों? सवाल यही है। हाँ यकीन है आपको कि 15 तारीख को पैसे दे देगा, लेकिन आप उसको आज क्यों बेच रहे हैं? उसको को 15 को ले ली। अच्छा, आज यकम तारीख को आप उसको चीजें बेच रहे हैं, हालांकि उसने आपको पैसे नहीं देने, पैसे उसने 15 को देने हैं। तो आपको आज अंदर खाते कहीं ना कहीं खुशी हो रही है कि नहीं हो रही कि 15 को खुशी होगी? आज खुशी हो रही है। तो ये जो खुशी आज हो रही है क्या है? ये किस चीज की खुशी है? तो प्रॉफिट तो 15 तारीख को होना है, खुशी आज क्यों हो रही है? भाई जो चीज 15 तारीख को होनी है उसके दांत आज क्यों निकल रहे हैं? हाँ। तो इनकम फिर यकम फरवरी को रिकॉर्ड करेंगे कि 15 को? तो समझ रही बात? इनकम हम यकम तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि खुशी यकम तारीख को हो रही है। जब भी कोई काम कर रहे हैं खुशी हो रही है, डेट मीन्स इनकम हो रही है। और जब दुख हो रहा है इसका मतलब है एक्सपेंस हो रहा है। नहीं समझ लगी? वो घर में अब्बू नहीं आए थे रात को 10-11 बजे,
और नाल दे कमरे का पखा चलता पाया, तुम इतने बैठे हो, पखा क्यों नहीं बंद किया? तो ये अब्बा जान को दुख की चीज का है, खर्चा हो रहा है। वो खुशी खुशी आके तालियां नहीं मारे, वाह जी वाह क्या बात है, गंदी औलाद। ठीक है नहीं, तो शाबाशी देने नहीं आया आपको। नहीं समझ आ रही बात? ठीक है। तो जब भी खर्चा होता है तो क्या होता है? दुख होता है। तो जब खुशी होती है इसका मतलब क्या है? कोई इनकम हो रही है। अब खुशी आपको यकम फरवरी को हो रही है कि 15 फरवरी को? यकम को खुशी हो रही है, तभी तो उसको चीजें दे रहे हैं। अगर यकम को खुशी ना होती तो उसको चीजें ना पकड़ाते। तो यहां तक की बात समझ लगी? तो यकम फरवरी को चार काम होंगे। कितने काम होंगे? 90,000 रुपये से एसेट में कमी आ रही है, और 90,000 से एक्सपेंस में इजाफा भी हो रहा है। ठीक हो गया? 1,20,000 से इनकम में इजाफा भी हो रहा है, और 1,20,000 से एसेट में इजाफा भी हो रहा है। लेकिन कौन सा एसेट? कैश नहीं खोते हो, कैश तो 15 में होना है। क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर तो हमने कहा लाइबिलिटी होती है। अब इस बंदे के बारे में तय करना है कि इसको क्या कहेंगे। समझ लगी बात? अब पहले नोट करें, इसको बच्चों कहेंगे डेटर। इसको क्या कहेंगे? डेटर। डेटर की डेफिनेशन लिखें। द पर्सन फ्रॉम whom, the person from whom cash is to be received, the person from whom cash is to be received against credit sale is called debtor। इसमें बच्चों बी साइलेंट है, डेप्टर डेप्टर नहीं कहना तुसी। ये कौन सा वर्ड है? डेटर। क्लियर है जी? डेटर की डेफिनेशन क्या है जी? द पर्सन फ्रॉम होम कैश इज टू बी रिसीव्ड अगेंस्ट क्रेडिट सेल इज कॉल्ड डेटर। वो बंदा जिससे पैसे लेने हैं कि देने हैं? क्यों लेने हैं? क्योंकि उसको पैसे दिए हैं, उसको हमने चीजें दी हैं, गुड्स दी हैं। ठीक हो गया? तो ऐसा बंदा जिसको हमने चीजें दी हैं और बदले में पैसे लेने हैं, अभी उसने दिए नहीं है, उसको क्या कहेंगे? डेटर के। तो डेटर इज एन एग्जांपल ऑफ, आवाज नहीं आई, एसेट। क्रेडिटर इज एन एग्जांपल ऑफ लाइबिलिटी। ये बात याद रहेगी, इन्होंने मिक्स ना कर देना। आज जरा एसेट है, कल लाइबिलिटी ना बन जाए। क्रेडिटर क्या है और डेटर क्या है? अब वापस आए बच्चों, यकम फरवरी को चार काम हुए। कितने काम हुए? एक, एसेट में कमी आई और एक्सपेंस में इजाफा हुआ। कितने से? 90,000 से। और 1,20,000 से भी दो काम हुए। एक इनकम में इजाफा हुआ है और एक एसेट में इजाफा हुआ है। लेकिन एसेट की नेचर कौन सी है यहाँ पे? डेटर है, कैश नहीं है, क्योंकि कैश नहीं मिला यकम जनवरी। यहाँ तक की बात सुन लेगी बच्चों? ये देखो, यकम फरवरी को चार काम हुए हैं, मिस्टर अकरम में इजाफा हुआ है। मिस्टर अकरम क्या हमारे लिए? डेटर। इधर इनकम में इजाफा हुआ है, कितने से? 1,20 से। गुड्स में कमी आई है, कितने से? 90,000 से। और एक्सपेंस में इजाफा हुआ कितने से? तो यहाँ तक की बात समझ लगी? अब अगला पॉइंट, जब 15 तारीख आएगी तो क्या होगा? 15 तारीख आएगी तो पैसे मिल जाएंगे। तो जब पैसे मिल जाएंगे तो क्या होगा? एसेट में इजाफा होगा और एसेट में कमी आएगी। किस एसेट में इजाफा होगा, किस एसेट में कमी आएगी? कैश में इजाफा होगा और डेटर में। क्या 15 तारीख को गुड्स में कमी आएगी? क्यों? गुड्स तो हमने यकम फरवरी को दी थी, 15 फरवरी को क्या दोबारा गुड्स देंगे? दोबारा गुड्स नहीं देंगे। थोड़ा बीज जरा ना, मैं क्या भी ऐसी होनी। और समझ आ गई बात? 15 फरवरी को कैश में इजाफा होगा, और जिस बंदे से हमने पैसे लेने हैं उससे पैसे हम ले चुके। ऐसी है ना?
तो वो एसेट हमारा खत्म हो जाएगा। देखो यकम फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक मिस्टर अली मिस्टर अकरम को रोजाना गुड मॉर्निंग का मैसेज सेंड करेंगे। गुड मॉर्निंग। नहीं बात सुन लगी। अगर फर्ज करो बच्चों 5 फरवरी को मिस्टर अकरम फौत हो जाते हैं, तो सबसे ज्यादा कौन रोएगा? उसके जनाजे पे जो आंसू ये बहाएगा ना, उधर सके घर वाले भी नहीं बहानगे। नहीं समझ आ रही? वो कहेगा तू नहीं गया, सारी दुनिया चली गई। नहीं समझ आ रही? वो सके भरा भी परेशान हो जाएंगे, है कौन है? नहीं समझ आ रही बात? ठीक है। तो मिस्टर अली 15 दिन तक मिस्टर अकरम की सेहत की दुआएं करेंगे कि इन्हों अगले 15 दिन कख ना है। और जिस दिन पैसे मिल गए उसके बाद समझ आ रही है? अब उसके बाद वो डेटर नहीं रहा, वो रिश्ता उसके साथ वो नहीं रहा जितना इस 15 दिनों के दरमियान था। लॉजिक समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? तो 15 फरवरी को वो जो डेटर था वो डेटर अब खत्म हो गया। उसके साथ जो लेन देन का मामला था वो मामला क्या हो गया? लॉजिक सबको समझ आ गई? अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो आपने याद रखनी है। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनकम इज रिकॉर्डेड। ये जो अभी झगड़ा हुआ है हमारा कि यकम तारीख को रिकॉर्ड करें कि 15 को रिकॉर्ड करें, उसके बारे में नोट कर लें। इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन रिस्क एंड रिवार्ड आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। इनकम इज recorded when risk and reward are transferred from seller to buyer। यहां तक की बात लगी? देखो जिस वक्त शापर में चीजें पैक करके दी हैं, शापर में चीजें पैक करके उसको दे दी, वो शापर आगे लेके गया, थोड़ी दूर जाके उसके हाथ से शापर छूटा, नीचे सब कुछ बेड़ा गर्क हो गया, अंडे से अंडे टूट गए। तो वो शापर पकड़ के लेके आया दुकान पे, भाईजान कहो जी अंडे देते ने, 4 कदम नहीं टप सके, अब वापस करो। तो दुकानदार वापस कर लेगा, सॉरी भाईजान असि जाके मुर्गी ਨੂੰ भी पूछांगे कि मजबूत अंडे तू क्यों नहीं देते। हाँ जी। वो रास्ते में अंडे टूट गए तो कसूर किसका है? मुर्गी का ना। हाँ भाई बोलो। हाँ भाई ठीक है नहीं। अब वो जो नुकसान हो गया है वो दुकानदार को नुकसान हुआ है या जिसने चीजें बाय की थी उसका नुकसान हुआ है? अब अगर इनकम रिकॉर्ड ही नहीं किया आपने, आप किस चीज का वेट करने के बैठे हुए हैं कि 15 तारीख को जब ये आएगा तब इनकम रिकॉर्ड करेंगे, अगर तो आपने इनकम रिकॉर्ड ही नहीं की फिर तो नुकसान आपका हुआ ना, क्योंकि आपने तो इनकम रिकॉर्ड ही नहीं की। उन्होंने कहा भाईजान तू इनकम ही नहीं रिकॉर्ड नहीं की, तू तो 15 ਨੂੰ करनी सी जो मैं पैसे देने से, ऐसा पर फाड़ अपना। ठीक है। तो कैसे होगा? नहीं, क्या जिस वक्त हमने उसके हाथ में शापर पकड़ाया रिस्क एंड रिवार्ड उसको ट्रांसफर कर दिया कि नहीं कर दिया? अगर हमारे हाथ से शापर छूटा होता तो नुकसान कौन बर्दाश्त करता? हम। लेकिन अगर उसके हाथ से शापर छूटा है तो नुकसान, समझ लगी बात? तो जब नुकसान रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर कर दिया उसको, रिस्क एंड रिवार्ड, रिस्क भी और रिवार्ड भी, रिस्क से क्या, से क्या मुराद है कि चीजें टूट सकती हैं, रिवार्ड क्या है उसमें जो भी निकला उसका है। मतलब एक बंदे ने दूसरे बंदे को घर बेचा, करोड़ रुपए का बेच दिया, ओके। 4 दिन बाद पता लगा जी बारिशें बुरशें आई हैं, घर सारा बह गया, टूट गया, तो नुकसान बायर का है क्या सेलर का है? वो कहेगा कैसा घर तुम दिता है 5 दिन नहीं कढ़िया ने, मेरे 2 करोड़ रुपए वापस करो। मैं कहा भाईजान डील डन हो गई सी, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਫੜਾਏ ਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मकान वाया ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद आया, ਤੁਸੀਂ पैसे फड़ाए मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डॉक्यूमेंट दे देते, उन्होंने डूब गया, मेरा की कसूर है? तो रिस्क है वो भी आपका। अच्छा, मकान दे दिया, 5 दिन बाद जनाब पता लगा जनाब जमीन से उन्होंने बेसमेंट डालनी थी, बेसमेंट के लिए उन्होंने जमीन खोदी, सोने की देख निकलाई।
फोन करेगा पुराने वाले को, यार वो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ जो ना देग निकली है, अपनी देग आके ले जाओ। हाँ भाई, वो सोने की देग उसको देगा? समझ आ रही बात? या वो बेसमेंट बनाने के लिए खुदाई कर रहे थे, नीचे से पेट्रोल निकल आया, तो फोन करेगा भाईजान तुम मकान बेचे सी पेट्रोल नहीं, अपना पेट्रोल आके ले जाओ, पतीले ले आना करो। तो वो पुराने वाले को बताएगा पेट्रोल निकल आया? नहीं। तो रिस्क है या रिवार्ड है, दोनों क्या है? ट्रांसफर है। रिस्क भी हो सकता है, रिवार्ड भी हो सकता है। तो इनकम कब रिकॉर्ड करेंगे? जब आपने शॉपर पकड़ा दिया, इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे। नहीं समझ रहे? बोलो सही। अच्छा जी, जनरली रिस्क एंड रिवॉर्ड आर ट्रांसफर्ड व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू कस्टमर। हमेशा ऐसा नहीं होता, ऑलवेज नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? जनरली, जनरल हालात में ऐसे होता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड आर ट्रांसफर्ड व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू कस्टमर। यहां तक की बात समझ लगी बच्चों? नहीं समझ लगी? समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि चीजें अभी दुकानदार के पास ही पड़ी हैं, लेकिन इसका रिवॉर्ड हमें मिल चुका है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप किसी बाजार पे गए, सबसे पहले दुकान पे कुछ चीजें पसंद आ गई हैं, आपने कहा उसको पैक कर दो, उसने पैक कर दी। आपने कहा पैसे, उसने कहा जी 20,000 रुपया, आपने 20,000 रुपये उसको निकाल के दे दिए। अब आपने बाकी इतना लंबा बाजार घूमना है, आपने कहा यार ये छापर अपने गोली रख, असि गो हो गया आने वापसी तो ले लाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? आपने डील डन कर ली, पैसे उसको पकड़ा दिए, छापर भी उसकी दुकान पे रख दिया, आप आगे चले गए। वापसी पे आना, दुकान द बेड़ा गर्क हो चुका है, जलजला ऐसी दुकान सारी। अब वो दुकानदार बैठ के रो रहा है, आप उसको हौसला दे रहे हैं कि यार परेशान ना हो, ठीक है जी, तू मेरा 20,000 रुपये वापस कर। तो वो 20,000 रुपये वापस करेगा? बोलो। नहीं करेगा। वो वापस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसने रिस्क का निवाड़ आपको ट्रांसफर कर दिए थे, ये तो आपने उसको कहा था अपने पास रख ले। हैं? समझ नहीं आई? भाई उसके पास है, लेकिन रखवाई किसने? ये उसकी देखो, या तो दुकान बंद करके चला गया ना, अगर तो दुकान बंद करके चला गया है, तो आप क्या करेंगे? अगले दिन उसके पास चले जाएंगे, वो आपको शापर पकड़ाएगा कि पैसे पकड़ाएगा? अगले दिन सुबह गया, आपने कहा यार मैंने शापर नहीं ज्यादा, मैंने पैसे दे देगा? वो कहेगा भाईजान तुमने मुझसे चीजें ले ली थी, पैसे पकड़ा दिए थे, अब चीजें तुम्हारी हैं, पैसे मेरे हैं। आप उसको कहेंगे नहीं नहीं साड़ा इरादा बदल गया है, नहीं 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 तू शापर तो तेरे कोल ही सीधे कार भी नहीं लेके गए, तू सानू पैसे दे दे। तो क्या वो आपको पैसे देगा? आपने कोर्ट में केस कर दिया, कोर्ट में केस चला, तो जज क्या ये फैसला कर देगा कि ठीक है आप इसको 20,000 वापस कर दें? नहीं भाई, वो डील डन हो चुकी है, पैसे अब उसके हैं, चीजें आपकी हैं, आप दो मर्जी कर लो, उसे पैसे नहीं निकलवा सकते। पॉइंट समझ लग गया? जब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो आपको वो चीजें, आपकी ओनरशिप है, आप उसका जो मर्जी करो, लेकिन आप उससे पैसे नहीं निकलवा सकते अनटिल अनलेस आप साबित कर दें कि ये चीजें वो नहीं थी जो इससे हमने ली थी। नहीं समझ लगी? ठीक है, जो खराब निकल आए या वो ना निकले जो हमने कहा था, तो वो तो वापस हो सकती हैं, लेकिन अगर वही चीजें जो आपने कही थी वही उसने दी हैं, वो वापस भी नहीं हो सकती, पैसे भी नहीं मिल सकते। समझ लगी बात? अब ऐसे सिनेरियो में आपने उसको कहा था कि ऐसे गो होके आ रहे हैं, अपने को रख वापसी तो ला लेंगे, दुकान टूट गई, जजला आया दुकान सारी नीचे, अब वो रो रहा है बैठ के। अब आप उसको कहते हैं भाईजान 20,000 रुपया, कह सकते उसको? नहीं कह सकते। अब मैक्सिमम क्या पूछ सकते हैं कि मेरा छापर, वो कहेगा थोड़ा छापर, ओ इट्टा चुको जरा। तो जब उसकी दुकान टूटी है तो नुकसान सिर्फ उसका हुआ है, आपका भी हो गया है, लेकिन आप उससे उस नुकसान के पैसे निकलवा नहीं सकते, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका था, आपने रिस्क लिया था उसकी दुकान में रखने का, उसने नहीं आपको कहा था। लॉजिक समझ आई है? तो जनरली का वर्ड यूज इसलिए किया गया है कि समटाइम ऐसा हो सकता है कि चीजें अभी उसके पास ही हैं और वो टूट गई, तो नुकसान आपका हो गया। लेकिन नॉर्मल क्या होता है कि जब रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर होते हैं, कब ट्रांसफर होते हैं? जब आप गुड्स
डिलीवर करते हैं किसको? कस्टमर। लॉजिक समझ आई कि नहीं आई? ठीक है जी। आगे लिखे एक और चीज। इनकम इज अर्नड, इनकम इज अर्नड ऑन यकम फरवरी। याद है वो इनकम रिकॉर्ड की थी यकम फरवरी को? क्यों रिकॉर्ड की थी? कि भाई आपने उसको चीजें पकड़ा दी थी, रिस्क एंड रिवार्ड डिलीवर हो गया था। इनकम इज अर्नड ऑन यकम फरवरी, बट इनकम इज रिसीव्ड ऑन 15 फरवरी। इन दोनों में फर्क है। इनकम कमाई कब? यकम फरवरी को, लेकिन इनकम रिसीव कब हुई? अब हम इनकम रिकॉर्ड करेंगे उस वक्त जब अर्न हुई या जब रिसीव हुई? जब अर्न हुई। इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्नड, नॉट व्हेन इट इज रिसीव। लॉजिक समझ आइए कि नहीं आई? ये ऊपर वाली दोनों बातें क्लियर है बच्चों? इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन रिस्क एंड रिवार्ड आर ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर। जनरली, जनरली का वर्ड है, ऑलवेज का वर्ड नहीं है। पॉइंट समझ आ गया जनरली का वर्ड क्यों है? जनरली रिस्क एंड रिवार्ड आर ट्रांसफर्ड व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू कस्टमर। जनरली ऐसे होता है, लेकिन कभी ऐसे भी हो सकता है कि आप चीजें बाय करें, उसको पैसे पकड़े और शाहपुरसी की दुकान पर रखें, तो अभी उसके पास ही पड़ी है, रिस्क एंड रिवार्ड आप पे ट्रांसफर हो चुका था। समझ आ गई बात? और ठीक है, सारी बातें नोट कर ली हैं बच्चों? आज जो पढ़ा वो समझ आया? कोई कंफ्यूजन, कोई चीज इसमें प्रॉब्लम हो? चलो जी, ठीक हो गया बच्चों, थैंक यू।